लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Good morning, dear students, and good morning, dear friends. Welcome back to my YouTube channel. Learning Brightly में आपका स्वागत है. So, dear friends and dear students, as you know very well, in the last class, what we did past continuous tense and the use of was were, and before that, we did present continuous tense and the use of is am. So, in today's class, what we are going to do, we are going to start future continuous tense. जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हम अपनी पिछली क्लासेस में यूज ऑफ वॉज वर कर चुके हैं और साथ ही हमने क्या किया है यूज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जब कोई काम हो रहा होता है उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और उससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था? द यूज ऑफ इज एम आर एंड द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यूज ऑफ इज एम आर नॉन एक्शन कैटेगरी फैमिलियर सेंटेंसेस और यूज ऑफ वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब कोई काम हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये दोनों पार्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के थे और आज हम कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई काम हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं भी हैं, आप फ्यूचर की बात करते हैं, आप कहोगे कि शाम को मैं घर जा रहा हूँगा। जब आप घर जा रहे होंगे, चाहे आप वर्किंग हैं या स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आप कहोगे मम्मी खाना बना रही होगी, मेरी वाइफ खाना बना रही होगी। ठीक है। और जैसे मान लो बच्चे आपका वेट कर रहे हैं घर पे, तो आप कहोगे पापा घर वापस आ रहे होंगे। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर कनेक्ट करते हैं अपने आप को। तो हम ये सेंटेंसेस बहुत इजीली यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। कोई भी काम हम फ्यूचर में लगातार कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। फिर आपको शैल विल लगाना है। डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न में हम क्या करते हैं? जनरली आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन स्पीकिंग में क्या करते हैं? हम सबके साथ विल लगाते हैं। लेकिन रिटर्न के अंदर आपको ये फॉर्मूला है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, रेस्ट ऑफ ऑल के साथ आपको विल लगाना है। ठीक है। रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब जैसे कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, एनी नेम है और सिंगुलर है, यानी कि कोई लड़का, कोई लड़की, कोई बेजान वस्तु, या सिंगुलर का मतलब एक वचन। ठीक है। या फिर यू, दे और प्लूरल। प्लूरल प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि तुम, यानी कि यू, दे यानी कि वे, दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक के लिए हम प्लूरल यूज करते हैं, इट मीन्स बहुवचन। ठीक है। तो इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? इन सभी के साथ आपको लगाना है विल। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट शैल विल, बी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट। वी वन का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वी वन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई भी काम फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमने इज एम आर किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया है, वॉज वर किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किया है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है? प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है। और इज एम आर और वॉज वर नॉन एक्शन कैटेगरी है, क्योंकि इनका बहुत अच्छा रोल था, इसलिए हमने इसको डीपली सीखा है एज ए रिविजन में भी। तो आज करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जब कोई काम हो रहा होगा, जैसे आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा होऊंगा। एंड वी शैल बी सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, हम गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे 26 जनवरी को। नेक्स्ट, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस तो सीख लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस बना कैसे। तो चलिए करते हैं इसके बारे में अच्छे से बात डिटेल में। सबसे पहले आपने क्या लगाया है? यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। आई के साथ मैंने अभी आपको बताया है कि शैल और विल में से आपको एक लिखना है। तो क्या आएगा आई के साथ? आप लर्न कर लेना। आई और वी के साथ शैल आएगा रिटर्न में। आई शैल बी, फर्स्ट फॉर्म क्या है आपकी? गो। उसके बाद आपने क्या लिखा? आईएनजी। और गो के बाद हमेशा प्रेपोजिशन क्या आती है? टू। तो आपने फिर क्या लगाया? टू। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट।
तो आप यहाँ पे मान लो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर अभी 5 बजे हैं, आप कहते हो कि यार शाम को 9 बजे मैं मार्केट जा रहा होऊंगा, यानी कि कोई भी काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या बोला, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट एट 9 o'clock। आप टाइम लिख सकते हैं एट 9 o'clock, क्लियर है? या 9 PM भी लिख सकते हैं, एट 9 PM। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल बी सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। इट मीन्स हम गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे 26 जनवरी को। सब्जेक्ट क्या है आपका, वी। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, इजीली आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट, वी के साथ शैल, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म सेलिब्रेट, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। सो इट मीन्स वी शैल बी सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे। विच एक्शन विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे आज क्या तारीख है, आज है आपकी 16 जनवरी, ठीक है, यानी आफ्टर 10 days। नेक्स्ट, ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, सब्जेक्ट ही के साथ याद रखना है आपको, रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, यू, दे, प्लूरल, इन सब के साथ क्या लगेगा, विल, रिटन में। ही विल बी लर्न, आईएनजी, लर्निंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रहा होगा। नेक्स्ट, शी विल बी वेटिंग फॉर मी, शी विल बी वेटिंग, सब्जेक्ट शी, शैल विल में से विल, बी फर्स्ट फॉर्म वेट, आईएनजी, फॉर मी मेरे लिए, शी विल बी वेटिंग फॉर मी यानी कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। नेक्स्ट, इट विल बी रेनिंग देयर, सब्जेक्ट इट यानी कि बेजान वस्तु यानी कि बारिश के लिए इट लिखा है, बारिश के लिए हमने इट लगाया है। इट विल, इट के साथ विल आता है, ये देखिए। रेस्ट ऑफ ऑल ही, शी, इट, शैल विल में से विल, इट विल बी फर्स्ट फॉर्म रेन, आईएनजी, देयर, वहां, यानी कि जैसे मान लो आप दिल्ली में है तो आप कहोगे कैलकाटा में रेनिंग हो रही होगी, या आप मान लो क्या कहते हैं पर्टिकुलर दूसरी स्टेट में हो, कैलकाटा में हो तो आप कहोगे दिल्ली में रेनिंग हो रही होगी, ठीक है। जहाँ ठंडे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं तो वहाँ पे जैसे कि जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही होगी, बर्फ गिर रही होगी, इट विल बी स्नोइंग देयर लाइक दिस। नेक्स्ट, राम विल बी लिविंग फॉर हिज ऑफिस। डियर फ्रेंड्स, जब हम लिव के साथ फॉर लगाते हैं तो किसी चीज़ के लिए निकलना कहते हैं इसको। लिविंग फॉर का मतलब किसी चीज़ के लिए निकलना, लीव मैंने छोड़ना होता है, यानी कि हम घर छोड़कर ऑफिस के लिए जा रहे हैं, या आप स्कूल जा रहे हैं, या मार्केट जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं। जैसे राम विल बी लिविंग, राम निकल रहा होगा फॉर हिज विलेज यानी कि अपने गांव के लिए। जैसे अक्सर लोग गांव जाते हैं तो ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं, राम विल बी लिविंग फॉर हिज विलेज। नेक्स्ट, सर विल बी टीचिंग देम। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लो लेट हो जाते हैं या क्लास में नहीं पहुंच पाते टाइम पर, तो वो कहते हैं यार सर ना क्लास ले रहे होंगे, यार पढ़ा रहे होंगे सर उन्हें। तो सर सब्जेक्ट सिंगुलर है सर, सर के साथ शैल विल में से विल, फिर बी फर्स्ट फॉर्म टीच, आईएनजी, ऑब्जेक्ट देम, सर विल बी टीचिंग देम, सर उन्हें पढ़ा रहे होंगे और हम लेट हो गए। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसी तरह से ये सारे इजी सेंटेंसेस हैं। शी विल बी कमिंग बैक, वो वापस आ रही होगी। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, मान लो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, आप कहोगे यार शाम को ना घर वापस आ रही होगी। जैसे मान लो कोई ऑफिस से वापस आ रहा होगा, कोई अगर मान लो पर्टिकुलर कहीं घूमने गया तो वहाँ से वापस आ रहा होगा, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि शी विल बी कमिंग बैक, वो वापस आ रही होगी। टाइम पीरियड आप लगा सकते हैं। मॉम विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम खेलते रहते हैं, बाहर जाते हैं, यार लंच का टाइम हो गया, यार मम्मी खाना बना रही होगी, या आप कई लोग वर्किंग हो कहेंगे यार मेरी वाइफ खाना बना रही होगी, जैसे घर वापस जा रहे होंगे शाम को, तो बाहर से ऊटपटांग लेने से अच्छा है घर का ही खाते हैं, गरम गरम ठंड है ना। स्वस्थ खाओ और स्वस्थ रहो, स्वच्छ खाओ और स्वस्थ रहो, सॉरी। तो मॉम विल बी कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही होगी। आप इधर ये भी बोल सकते हैं शी विल बी कुकिंग फूड, ठीक है। एंड ही विल बी लिविंग फॉर ऑफिस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे राम निकल रहा था गांव के लिए इस सेंटेंस में, और यहाँ पर क्या है, ही विल बी लिविंग फॉर ऑफिस, वो ऑफिस के लिए निकल रहा होगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। अक्सर मम्मियाँ बोलती हैं, यानी कि हमारी मम्मियाँ यानी कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे खेल रहे होंगे पार्क में, उन्हें बुला लेते हैं, बहुत देर हो गई है।
तो ये फ्यूचर टेंस किस टेंस के अकॉर्डिंग है? कॉन्टिन्यूस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये तो आपकी सिंपल कैटेगरी है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, और इसके साथ साथ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में नोटबुक और रजिस्टर से बिल्कुल डीपली कराया है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो आप उधर से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से क्लियर है तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जस्ट गिव मी वन मोमेंट, देन आई विल स्टार्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन शैल विल लिखना है, देन नॉट लिखना है, देन बी लिखना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, एट लास्ट आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कहेंगे वो नहीं आ रहा होगा, सब्जेक्ट ही के साथ शैल विल में से विल, नेगेटिव नॉट, बी फर्स्ट फॉर्म कम, ई है तो हट जाता है, इसको आईएनजी से जोड़ते हैं, ही विल नॉट बी कमिंग बैक। थोड़ा सा ज़्यादा गीला है इसलिए इसको सूखने में टाइम लगता है, ठंड का मौसम है ना, इट्स वेरी वेटी। See the next one. She will not be thinking more. She subject, shall will में से will, not, be फर्स्ट फॉर्म think, think मैंने होता है सोचना, क्या होता है? सोचना। ऑब्जेक्ट मोर, शी विल नॉट बी थिंकिंग मोर, इसका मतलब वह ज़्यादा नहीं सोच रही होगी। कई बार हम टेंशन लेते हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की, यार वो ज़्यादा सोच रही होगी, टेंशन ले रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं वो टेंशन नहीं ले रही होगी, शी विल नॉट बी थिंकिंग मोर। नेक्स्ट, दे विल बी वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहे होंगे, सब्जेक्ट दे के साथ शैल विल में से विल, फिर उसके बाद दे विल नॉट, ठीक है, दे विल नॉट बी फर्स्ट फॉर्म वर्क आईएनजी हार्ड, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे होंगे, यानी कि परिश्रम। नेक्स्ट, सर विल नॉट बी कमिंग लेट, सर देर से नहीं आ रहे होंगे। पूजा विल नॉट बी लिसनिंग टू म्यूजिक, पूजा गाने नहीं सुन रही होगी, ठीक है। पूजा सब्जेक्ट, नेम ऑफ ए पर्सन, शैल विल में से विल, नॉट, बी फर्स्ट फॉर्म लिसन आईएनजी, ऑब्जेक्ट टू म्यूजिक, पूजा विल नॉट बी लिसनिंग टू म्यूजिक। We shall not be wasting our time. It means हम अपना समय नष्ट नहीं कर रहे होंगे। सब्जेक्ट वी के साथ शैल विल में से शैल आपको लर्न करना है बस। आई और वी के साथ रिटर्न में शैल आता है, बाकी सभी के साथ क्या आता है? विल। सो वी शैल नॉट बी वेस्ट वर्ब आईएनजी, object our time, we shall not be wasting our time.
सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे वो खेल नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। वो सो नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। और वो मुझे याद नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी मिसिंग मी। अच्छा, सर पढ़ा नहीं रहे होंगे, सर विल नॉट बी टीचिंग। स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ रहे होंगे, स्टूडेंट्स ऑल्सो दे विल नॉट बी स्टडिंग, लाइक दिस। तो चलिए, ये हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैं पहले से इसलिए लिख देता हूँ कई बारी कि टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी अच्छा है, एक तरीका है। आपको लगेगा कि अभी अभी फटाफट लिखा है, तो इंटरोगेटिव करते हैं, करें। तो चलिए करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्या वो आ रहा होगा, क्या वो सो रहा होगा, क्या वो खेल रहा होगा, क्या सर पढ़ा रहे होंगे, क्या बारिश हो रही होगी, क्या उसे ठंड लग रही होगी, लाइक दिस। दीज आर द लाइव एग्जाम्पल। ओके, सो लेट स्टार्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको शैल विल लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बी लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? While making the interrogative sentences, which is very important, so we will put right from the beginning shall will, then subject, then be first form of the verb, ing at last, the object would be there, and don't forget to put the question mark. कभी भी आप सेंटेंस बनाते हैं इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले आपने शैल विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें। यही मैंने बताया आपको। और WH फैमिली के वर्ड्स आपके पहले आते हैं, जो आपको मैंने बताया है। WH फैमिली वर्ड्स, जैसे मान लीजिए WH फैमिली वर्ड्स क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है। व्हाट, वेयर, वाई, हु, whom, which, ये सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। जैसे हम सिंपल सेंटेंस लेते हैं, सिंपल इंटरोगेटिव कहते हैं इसे, जैसे विल शी बी गोइंग टू मार्केट। कैसे बनाइए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, देख लीजिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? शी। शैल विल में से क्या आएगा? शी के साथ। इंटरोगेटिव है तो शैल विल पहले आएगा, तो विल आएगा। सब्जेक्ट शी, फिर बी फर्स्ट फॉर्म गो, आईएनजी, ऑब्जेक्ट टू मार्केट। विल शी बी गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रही होगी? विल ही बी लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या वह म्यूजिक सुन रहा होगा? शैल विल में से सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ विल, ही, बी फर्स्ट फॉर्म लिसन, आईएनजी, म्यूजिक। विल ही बी लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या वो संगीत सुन रहा होगा? नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है हर लिव। हर लिव, दिस इज फॉर यू। विल हर लिव स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, क्या हर लिव फ्लुएंट का मतलब फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही होगी? तो हर लिव इज ए नेम ऑफ ए पर्सन। क्या आएगा शैल विल में से? विल। देखिए एनी नेम, क्या आएगा? रेस्ट ऑफ ऑल विल। रिटन में आप सबके साथ विल लिख सकते हैं, यानी कि ये जो दे रखी है आपको आई और वी को छोड़कर। स्पीकिंग में आपको सबके साथ विल लगाना है, ठीक है? अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपडेट हो गया इसके लिए। सो विल हर लिव फर्स्ट फॉर्म से पहले बी, कीप इन योर माइंड। अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे आपकी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? शैल विल में से हर लिव क्या है? नाम है, तो क्या आएगा शैल विल में से? विल। सब्जेक्ट हर लिव बी, फर्स्ट फॉर्म स्पीक, आईएनजी, फ्लुएंट इंग्लिश, ऑब्जेक्ट। क्या हर लिव इंग्लिश फर्राटेदार बोल रही होगी? तो विल हर लिव बी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश।
will Geet be performing better? इसके अंदर मैंने गीत के लिए लिखा है, गीत दिस इज फॉर यू। विल गीत बी परफॉर्मिंग बेटर? क्या गीत बेटर परफॉर्म कर रही होगी? सब्जेक्ट क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन। शैल विल में से विल, सब्जेक्ट गीत, बी परफॉर्म होता है कोई काम अच्छे से करना, बेटर लिख दिया उसके लिए, परफॉर्म मैंने होता है करना कोई काम। आईएनजी ऑब्जेक्ट बेटर। विल गीत बी परफॉर्मिंग बेटर? क्या गीत बेटर परफॉर्म कर रही होगी? व्हाट विल ही बी डूइंग? व्हाट, ये WH फैमिली का वर्ड आ गया आपका, व्हाट। विल ही यानी कि सब्जेक्ट क्या आपका? ही है, ही के साथ क्या आया? विल। फर्स्ट फॉर्म से पहले बी डूइंग, क्योंकि इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता वो क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा, सो रहा होगा, खाना खा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वी आर नॉट अवेयर। जब हमें पता नहीं होता ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा था, सॉरी। व्हाट विल ही बी डूइंग? वह क्या कर रहा होगा। नेक्स्ट, वेयर विल शी बी गोइंग? वह कहाँ जा रही होगी? सिंपल क्या होता है, विल शी बी गोइंग, क्या वो जा रही होगी, है ना। अगर हमने इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो विल शी बी गोइंग टू मार्केट, विल शी बी गोइंग टू पार्क, जब हमें ऑब्जेक्ट पता है। लेकिन जब हमें ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है, जैसे कि वो कहाँ जा रही होगी, वेयर विल शी बी गोइंग, तब हम यूज करते हैं WH फैमिली के वर्ड्स। वाई, जैसे वाई विल दे बी फाइटिंग? वाई, क्यों? विल दे बी फाइटिंग, ये तो सिंपल है, विल। शेल विल में से दे के साथ क्या आता है, विल, सब्जेक्ट दे, बी फाइटिंग। WH फैमिली का वर्ड क्या है, वाई। वाई विल दे बी फाइटिंग, वो लड़ाई क्यों कर रहे होंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट, हु, यहां लिख देते हैं, चलो। हु विल बी कमिंग हेयर? कौन यहां आ रहा होगा, हमें नहीं पता, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि कौन आ रहा होगा, whom, whom will he be calling? whom मैंने किसे, जैसे will he be calling तो सिंपल इंटरोगेटिव है, जो अभी आपने सीखे हैं इतने सारे सेंटेंस। अगर हम इसके आगे whom लगा देंगे तो वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन। whom will he be calling, वो किसे बुला रहा होगा। नेक्स्ट, which, इसे यहां लिख देते हैं, which movie will she be watching? वो कौन सी मूवी देख रही होगी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने सोचा बार बार लिखूं फिर उसको शॉर्ट करूं, मतलब शूट करूं, तो मैंने डायरेक्टली आपको सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव समझा दिए। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं जब कोई काम फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा, कि कोई काम चल रहा होगा, ठीक है। निरंतर रूप का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली। सो आई होप कि आपको सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीखने के लिए ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, टाइम देंगे और आदत डालेंगे, ठीक है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, जस्ट वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ बहुत शोर होता है, तो स्पेशली आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा रहा था इतनी देर से। 2 नहीं बजे हैं, देखिए टाइम कितना हो रहा है, 4:30 होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं, क्योंकि देखो 10th और 12th की बोर्ड के भी मैं थोड़ा सा पर्सनली आपसे बात कर रहा हूँ, तो हमें मेहनत करनी है। सो इट मीन्स इफ़ यू कैन फ्लाई देन वाई यू वॉक।
अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप भी मेहनत करें अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।